ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का असर तो आपने अपने पोर्टफोलियो पे जमकर देखा ही होगा कि इंडिया में 7 अप्रैल 2025 को क्या हुआ। बट आप क्या ये जानते हैं डीप डाइव करके कि आपने कभी जानने की कोशिश भी करी है कि इस टैरिफ ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के पीछे दो सबसे बड़े प्लेयर्स कौन से हैं? अगर आपको लगता है इंडिया और यूएस, तो ये बहुत ही बड़ा गलत जवाब है, क्योंकि इसके एक्चुअल दो मेन प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। और इन दोनों के बीच ऐसी जबरदस्त तू मैं हो रही है इन टैरिफ को लेकर कि सिर्फ ये दो कंट्री सफर नहीं कर रही, इन दोनों के अलावा फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया की कंट्री सफर कर रही हैं, उनकी इकोनॉमी सफर कर रही हैं, कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, मार्केट क्रैश हो रही हैं। अल्टीमेटली एक आम आदमी, एक आम जनता, आपके और मेरे जैसे पोर्टफोलियो तक पर असर पड़ रहा है। पहले जान लेते हैं एकदम डीप डाइव करके कि पूरा का पूरा मामला है क्या। तो बात यह है कि आपने 7 अप्रैल 2025 को जो इंडियन मार्केट की हालत देखी, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द यूएस ट्रम्प टैरिफ, इट वाज मोर बिकॉज के चाइना ने यूएस ट्रम्प के टैरिफ का 34% से मुंह तोड़ जवाब दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इंडियन मार्केट्स ने रिएक्ट किया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने खुलेआम चाइना को धमकी दी है कि अगर चाइना हमारे ऊपर 34% का टैरिफ लगाएगा तो हम 50% का और ज्यादा टैरिफ लगाकर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसके ऊपर वापस से चाइना का जवाब आता है और चाइना कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स गलती पे गलती कर रहा है। अगर वॉशिंगटन ने अपना यही प्लान फॉलो किया तो चाइना आखिरी तक लड़ेगा। इस हफ्ते बता दें कि वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों एक दूसरे पे बड़े टैरिफ्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं और ये सिग्नल दे रहे हैं कि एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। अब लेमैन लैंग्वेज में कहो तो ये ट्रेड वॉर चल रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसको ऑनगोइंग ट्रेड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वॉर हमेशा बंदूकों से, हथगोलों से लड़ी जाए। वर्ल्ड वॉर इस तरह ट्रेड के दम पर भी लड़ी जा सकती है और इस तरह की ट्रेड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली सारे देशों के लिए, आम जनता के लिए और ज्यादा हानिकारक हो जाती है, क्योंकि महंगाई पर फिर कोई रोक नहीं। अब जान लेते हैं कि इस वन-ऑन-वन में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। अपने प्राइवेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रंप ने 9 अप्रैल से चाइनीज गुड्स पर 50% का एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दी। और एक और धमाका, चाइना के साथ जो भी मीटिंग्स प्लान हो रही थी वो अब सब कैंसिल कर दी गई हैं। मंडे 7 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने अमेरिकन से कहा कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, ग्रेटनेस इसका रिजल्ट होगा। और ये तब बोला गया जब डाउ जोन्स ऑलरेडी 1200 पॉइंट तक गिर गया था। तो बेसिकली अपने नेटिव अमेरिकन को, अपने फेलो अमेरिकन को उन्होंने दिलासा देने की पूरी कोशिश की। और ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ्स बहुत जरूरी है यूएस फर्स्ट पॉलिसी के हिसाब से, और ऐसा नहीं है कि और किसी देश ने पहले से टैरिफ नहीं लगाए थे। कुछ दिन पहले भी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत लंबी लिस्ट दिखाई थी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो ऑलरेडी यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाती हैं वो सब मेंशन थी। तो यूएस का कहना है कि हम सिर्फ उन कंट्रीज के टैरिफ का जवाब दे रहे हैं, हम पहली बार टैरिफ इंपोज नहीं कर रहे हैं, जिसका जवाब अब चाइना दे रहा है। चाइना की वॉशिंगटन एम्बेसी ने भी यूएस की धमकियों को क्रिटिसाइज किया, कहा कि ये बीजिंग से डील करने का सही तरीका नहीं है और क्लियर किया है कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी तरह से डिफेंड करेगा। बीजिंग का बोल्ड स्टैंस एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी लगता है, वो खुद को एक ऑपोजिशन फोर्स बना रहा है यूएस के यूनिलेटरल बुलिंग के खिलाफ। और वीकेंड पर चाइना ने एक और क्लियर मैसेज दिया और कहा कि हम ट्रेड वॉर झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम इससे और ज्यादा मजबूत होकर भी निकलेंगे। लेकिन अगर आप पूरे मामले को थोड़ा सा और समझेंगे तो ये सिर्फ यूएस और चाइना की लड़ाई नहीं है। अगर हम एशियन मार्केट्स और एशिया, साउथ एशिया की कंट्रीज, उनकी इकोनॉमीज को देखेंगे तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो फिलहाल चाइना के अंदर अपनी ज्यादातर प्रोडक्शन करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उनके चाइना के अंदर है, लेकिन चाइना के बढ़ते टैरिफ्स की वजह से वो अपने लिए एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या फिर शायद अपने सेकंड को मेन ऑप्शन बनाना चाह रहे हैं। दुनिया अपना एशिया के अंदर एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब खोज रही है और इस रेस के अंदर compete कर रहे हैं चाइना के साथ इंडिया एंड वियतनाम। वरना आपको लगता है कि चाइना वियतनाम जैसे देश के ऊपर इतना जबरदस्त टैरिफ लगाता? इंडिया और वियतनाम दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज ने तो ऑलरेडी यूएस के टैरिफ
को खुले हाथों से, खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन स्टिल बहुत सारी कंट्रीज ने तो यूएस के ट्रेड टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट को, इसके लगाए टैरिफ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन लगता है कि एशियन मार्केट्स यूएस को एक स्ट्रॉन्ग फाइट, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे रही हैं। अब इसका टाइम टू टाइम आपकी मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, आपके पोर्टफोलियो को क्या ये रेड या ग्रीन में लेके जाता है, इसके लिए आपको न्यूज़ देखते रहना पड़ेगा। कीप योरसेल्फ अपडेटेड ओनली एट पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।